नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद की जो इस वक्त सिचुएशन है और साथ ही साथ जो राना सनाउल्लाह के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। फ़वाद चौधरी ने कहा कि राना सनाउल्लाह से मुतल्लिक फ़वाद चौधरी ने कहा कि सबसे ज़्यादा मायूसी राना सनाउल्लाह के रवैये पर हुई है। आज ये लोगों पर तशद्दुद करवा रहे हैं, कम अज़ कम इनको तो इस ज़्यादती पर वाज़े होना चाहिए था। अरशद शरीफ के हवाले से फ़वाद चौधरी साहब ने कहा कि अरशद शरीफ कीनिया से शहीद हुए, सबको मालूम है क्या हो रहा है। अरशद शरीफ ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा और चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया हुआ था तो अरशद शरीफ जिंदा होता। पीटीआई के रहनुमा का कहना था कि ये लोग इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं तो बातचीत कैसे होगी, इसलिए इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। आप हार रहे हैं। बर्मा नॉर्थ कोरिया का मॉडल देके जमहूरियत ऐसी तो नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। आप आए इंतखाबात पर आमादगी जाहिर करें, हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि इंतखाबात के लिए इंतखाबात का ऐलान कराया जाए। फ़वाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक बन गया है और ये लोग 1100 अरब के केसेस में बरी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। इंडियन मीडिया नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया मार्च को कवर कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे, बाहर का मीडिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। ये फ़वाद चौधरी ने अपने इस मार्च के हवाले से इनका ये कहना था। अगर इस्लामाबाद की सिचुएशन में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिंध पुलिस के जो दस्ते हैं वो भी आ चुके हैं। एफसी के एहलकार है, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है और वो इस वक्त इस मार्च को रोकने के लिए राना सनाउल्लाह की स्ट्रेटजी के मुताबिक वो यहाँ पर खड़े हैं। और न सिर्फ यहाँ डी चौक में बल्कि आपको मैं अगर बताता चलूँ कि जब आप इस्लामाबाद में एंटर होते हैं बरास्ता फैज़ाबाद तो वहाँ पर भी कंटेनर्स लगे हैं और वहाँ से ये एहलकार शुरू हो जाते हैं। फिर ब्लू एरिया के जो मेन पुल है वहाँ पर भी लोग सिंध पुलिस के एहलकार, एफसी के एहलकार और दीगर खड़े हैं। बहरहाल इस मार्च के हवाले से सिर्फ यही है कि वो 4 नवंबर को पहुँचेगा। इमरान खान अपने मखसूस अंदाज में इसको आगे लेकर बढ़ेंगे, लेकिन 4 नवंबर को जब वो इस्लामाबाद आएंगे तो पूरे मुल्क से इसमें काफ़िले होंगे, इसमें काफ़िले इनको ज्वाइन करेंगे और फिर उनकी कोई स्ट्रेटजी होगी कहाँ पर वो बैठेंगे। इनको इजाज़त तो अभी तक नहीं मिली, मगर चूंकि जब ये लोग पूरे पाकिस्तान से इनको ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली इनकी तादाद भी साथ ही साथ बढ़ती चली जाएगी। तो अब हुकूमत को देखना है कि वो किस तरीके से इसको आगे लेकर चलते हैं, किस तरीके से इनको टैकल करते हैं। और ये इमरान खान का तीसरा मार्च है। इससे कबल भी एक मार्च जो कि ब्लू एरिया तक पहुँच चुका था, वहाँ से उन्हें इख्तिताम कर लिया था। क्या राना सनाउल्लाह फिर एक मरतबा फिर से 25 मई की तरह जो उन्होंने शेलिंग की थी, जिस तरीके से की थी, तो उन्होंने बेसिकली इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये अब तक की सिचुएशन है। जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट्स आती रहेगी नाज़रीन हम आपको आगाह करते रहेंगे। डी चौक से मैंने आपको ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ख़ासकर जो इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर से इदारों पर खुली तनकीद की है। इमरान खान ने आज तो यहाँ तक कह दिया कि जब से एक शख्स, उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब से वो शख्स आए हैं इस्लामाबाद का बेड़ा और पूरे पाकिस्तान के जो हालात है वो ख़राब कर दिए हैं। उनका इशारा इदारों के एक सीनियर ऑफिसर के हवाले से था और उस हवाले से भी बातचीत कुछ चल रही है सोशल मीडिया पर। एक सीनियर सहाफ़ी है सिरिल अल्मेडा, उनका एक ट्वीट सामने आ चुका है और उसमें उनका ये कहना था कि 2 ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें हकीकत कितना है और फसाना कितना है, बट ये उनकी तरफ से ये ट्वीट हमारे सामने से गुजरा है। ये इस्लामाबाद की ओवरऑल सिचुएशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो में से सीखने को मिला होगा। दीजिए नोमान खान को पाक अफेयर से इजाज़त। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया। भाई और शर्ट वाले